Okay, so exercise 12.2 volume and surface area of cone. अच्छा, हमारे पास पहले क्या था, दिस इज कॉन। ओके, तो कॉन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिरामिड एंड कॉन, तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। दोनों एक्चुअल में सेम ही होते हैं, लेकिन पिरामिड में क्या था कि नीचे आपका जो बेस था वो रेक्टेंगल था, सही है वो कोई, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कॉन में आपका जो बेस होगा दैट विल ऑलवेज बी सर्कुलर। ओके, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, हम बेस को देखते थे कि बेस मेरा क्या है। बेस अगर आपका रेक्टेंगल हो है तो फिर आपने क्या करना है, फॉर फाइंडिंग दी वॉल्यूम, वहाँ पे वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, बेस का एरिया फाइंड कर लेते थे। लाइक यू विल मल्टीप्लाई दी अपोजिट साइड्स, और उसको फिर हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते थे। लाइक वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपका कुछ इस तरह का शेप था। अच्छा, स्क्रीन आ गया कि नहीं? हो गया। ओके, सो ये वहाँ पे इस तरह का था, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, वॉल्यूम के लिए हमने क्या करना था, 1/3 से अगर ये पिरामिड तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म में आपका थ्रू आउट दी, प्रिज्म आपका इस तरह होगा फिर। लाइक यहाँ प्रिज्म में आपका एपेक्स नहीं होगा, दिस इज द एपेक्स। प्रिज्म आपका इस तरह होगा, इस तरह का शेप होगा। प्रिज्म ट्रायंगुलर नहीं होता? ज़रूरी नहीं कि ट्रायंगुलर होगा, वो इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। लाइक थ्रू आउट वो आपका सेम शेप होगा। तो आपने क्या करना है प्रिज्म में, प्रिज्म के वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए आपने 1/3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो थ्रू आउट आपका सेम है, तो आपने बेस एरिया फाइंड करना है। इन दिस केस द बेस एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 बी एच हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द ट्राइंगल। और ऊपर भी आपका दिस इज एच। ओके, ऊपर भी आपका हाइट हो जाएगा, उसको मैं स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। दिस हाइट विल बी स्मॉल एच एंड दिस हाइट विल बी, जो ट्राइंगुलर का हाइट होता है दैट्स विल बी कैपिटल एच। ओके, सो दिस विल बी दी वॉल्यूम। लेकिन हमारे पास अगर पिरामिड में क्या होगा, पिरामिड में आपका एपेक्स होता है, लाइक इस तरह का होगा पिरामिड। तो पिरामिड में आपने बेस एरिया लेना है। ओके, उसको मल्टीप्लाई करना है हाइट के साथ, दिस विल बी द हाइट। ओके, तो लेकिन यहाँ पे कोन में क्या होगा, कोन में आपका ये सर्कुलर होगा और ऊपर आपका एपेक्स होगा लाइक दिस, से दिस विल बी द एपेक्स। तो इसके वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसके वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 अपनी जगह पे आ जाएगा। बेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर, बिकॉज दिस इज द सर्कल, और ये हाइट आपके पास हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। गॉट इट? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। बेसिकली सेम फार्मूला है, वही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे कौन में क्या होता है, बेस आपका सर्कुलर हो जाता है। सो फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस सर्कल दैट्स विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर प्रिज्म आ जाए तो फिर आपने 1/3 से नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना। ओके, अच्छा, अगर अक्सर वो इस तरह के क्वेश्चन अगर दे दे तो फिर आपने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप देख लो तो आपके पास दो कोण हैं, यहाँ पे देख लो आपका एक कोण ये है, एपेक्स की तरफ आपने जाने। ओके, ये आपका एक कोण हो गया, इसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। दिस इज द बिगर कोन, सो वॉल्यूम ऑफ द बिगर कोन। अच्छा, फिर आपने इस तरह करना है कि इस वॉल्यूम का फाइंड करना है, दिस इज स्मॉलर कोन, सो माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन। ओके, वो सब्ट्रैक्ट करना है, सो यू विल गेट दिस वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे आपका बेस और वो क्या होगा, लाइक बिगर, देख लो बिगर वॉल्यूम के लिए आपका जो बेस एरिया होगा दैट इज पाई आर स्क्वायर एंड एच। तो पाई आर स्क्वायर, आर इज 18 फॉर द बिगर सर्कल,
दिस इज़ द एच फॉर द बिगर सर्कल। लेकिन यहाँ पे देख लो तो एच आपको इतना गिवन है, 10 सेंटीमीटर इज़ गिवन टू यू। सो व्हाट यू विल डू फॉर दिस एच, इस एच को आपने फाइंड करना है, दिस इज़ द अननोन हाइट। तो उसके लिए हम इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे देख लो दिस साइड इज़ गिवन टू यू, ओके, एंड दिस मच हाइट इज़ आल्सो गिवन टू यू। We need to find this height. हमने हाइट फाइंड करनी है। हमने ये टोटल हाइट फाइंड करना है। 10 16 नहीं 16 नहीं है टोटल हाइट। कैसे करता है टोटल हाइट 16 ही है। 16 किस तरह होगा? हाइट है। अच्छा सर, जी हमारी जो सी से लेकर राइट एंगल तक है वो 18 है। yes, that is, this is 18 and this is also 18. this is the radius, तो radius दोनों साइड पे सेम ही होगा। और AC की वैल्यू उन्होंने दिया हमें। AC की वैल्यू उन्होंने नहीं दी ना हमें। So the first term, which is obtained by removing the smaller cone OAB with a base radius of 6 centimeters from the bigger cone OCD that has a base radius of 18 centimeters. Given that the height of the fruitstone is 10 centimeters, find its volume. हमें करना है सबसे पहले कि आपने जैसे किया है, हमें हमारी 10 हाइट आ गया जी। 6 सेंटीमीटर की तरफ भी देख लो, वहां से शायद आपको कोई हम पहले हाइट ऑफ द स्मॉलर कोड करेंगे जो होगा h+10 है ना जी। सर हाइट हमारी h+10 होगी ना। h+10, दिस इज द टोटल हाइट। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि पाइथागोरस कर लेते हैं। या पाइथागोरस की मतलब हम एक ट्रायंगल की साइड इग्नोर कर लेते हैं h10 इग्नोर किस तरह करोगे? हमारे पास 16 आती है। हम वो कर लेते हैं जैसे हम करते हैं सिमिलैरिटी। What do you think OP over OQ wait is an OP over OQ equals to PB over QD। इसको यहाँ पे ले आओ, अब देख लो शायद कुछ बन जाए। सिमिलैरिटी तो कर लेना। सिमिलरिटी OP से नहीं होगा। over OQ OP what is P over OQ हम्म एक वैल्यू बनाई थी ना वो जहाँ पॉइंट की उसको P कर दें और Q को नीचे राइट एंगल का कर दें ओके क्योंकि O है। तो OP over OQ equals to PB over QD। दिस इज P या दिस इज P? P है जो A के साथ है, जो O के बिल्कुल, हाँ ये P है जो आपने 6 के साथ लिखा है वो P है और जो राइट एंगल के साथ है वो Q है। ओके OP over OQ अभी होगा H डिवाइड बाय h+10। ओके OP over OQ that will be equal to H divided equals by to h+10 PB over QD नहीं QB over PB over QD PB over equals to okay which is 6 over 18 so 18H 6 over 18 H
डिवाइड बाय h प्लस 10 इक्वल्स टू 1/3। अच्छा ऐसे भी कर लें, 18h इक्वल्स टू 6h प्लस 10। ये कैसे किया? आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना? यस। और जब फिर माइनस किया 12h इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाय 12। 60 divided by 12 5। So height is 5. h equals to 5। नहीं, टोटल हाइट नहीं, वो और OP is 5, total height 15। Yeah, OP is 5 and total height is 15. Yes. हमने हाइट निकाली थी ना। Yes. कॉर्नर सर्कल, फाइंड द हाइट। Yes. अच्छा, इसको हम इस तरह भी नहीं कर सकते कि अगर हम इसको यहाँ पे ले आए, इस 10 को यहाँ पे ले आए, ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 18 माइनस 6 हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 12, दिस विल बी 10, सो फ्रॉम दिस यू विल गेट दिस वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से। तो फिर ऊपर वाली कौन सी वैल्यू है? या तो ऊपर वाली आपकी हो जाएगी, ये आपका u आ गया, सही है। सो इससे आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हो कि ये एंगल फाइंड कर लो, सो इससे फिर आपको ऊपर वाला ये आ जाएगा टेंजेंट के थ्रू। आप लोगों ने पाइथागोरस के साथ साथ एंगल्स को स्टडी किए हैं ट्राइगोनोमेट्री में। ये एंगल्स, इस एंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज द थीटा एंगल एंड दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री के साथ हाइपोटेन्यूज है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। So your sin theta, some people have cos theta, curly brown hair, base divided by hair, through tangent, through proper brush, तो perpendicular divided by base हो जाएगा। ये वैसे आप लोगों ने पढ़ी है पहले, ये sin theta, ये तो पढ़ी होगी। yes. अच्छा, तो यहाँ पे हम उस तरह भी कर सकते हैं कि आप इस तरह कर लो कि ये एंगल फाइंड कर लो, आपके पास परपेंडिकुलर भी है और आपके पास बेस भी है, तो टेंजेंट इसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हो। सो यू विल गेट 10 डिवाइड बाय 12 आ जाएगा। सो टेंजेंट इनवर्स ले लो यहाँ पे, 10 डिवाइड बाय 20, सॉरी 10 डिवाइड बाय 12, 0.833 आ रहे हैं, टेंजेंट इनवर्स ले लो, सो यू विल गेट you will get 39 point, from this you will get 39.8, तो ये एंगल आपका 39.8 आ रहा है। अब इस तरह कर लेते हैं कि मेरे पास बेस हैं और ये परपेंडिकुलर, दोबारा टेंजेंट आप अप्लाई कर लो, सो आपके पास ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट 39.8, perpendicular is 10 plus h divided by base is 18, so ये कर लो tangent 39.8, so from this you will get 0.833 times 18 कर लो, 14.99 आ जाएगा, minus 10 कर लो, so you will get 4. आपका 39.8 कैसे आया? h will be equal to 4.99 weight, that's equal to 5, 39.8 इस तरह है कि यहाँ पे देख लो, तो इस लाइन को मैं यहाँ पे ले आऊँ, सो ये मेरे पास 10 बन जाएगा, ओके, एंड दिस इज ये क्या आ गया, ये आपका 12 आ गया, क्योंकि दिस लेंथ इज 6 सेंटीमीटर और टोटल लेंथ आपका 18 है, तो 18 माइनस 6, 10, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस 10 डिवाइड बाय 12 थ्रू प्रॉपर ब्रश, ये वो थोड़ा सा याद कर लो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, इस एक्सेस स्टूडेंट इसको याद करते हैं। अच्छा, तो इस तरह भी आप कर सकते हो और इस तरह भी कर सकते हो सिमिलरिटी के थ्रू, ओके। अच्छा, इन्होंने सिमिलरिटी के थ्रू किए यहाँ पे देख।
अच्छा, यहाँ पे ये सरफेस एरिया के लिए आपने क्या करना है? सरफेस एरिया के लिए आपने पाई आर एल फार्मूला बस वो याद करना है. ओके, आर विल बी दिस रेडियस एंड एल विल बी दिस लेंथ. ओके, दिस इज फॉर सरफेस एरिया. कोन का वॉल्यूम है 1/3 into pi r square. या वॉल्यूम तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा. Into pi r square. या एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा. दिस इज फॉर वॉल्यूम. सही है. फॉर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के लिए आपका पाई आर एल हो जाएगा. सही है. एल आपका कौन सा? हमने करना है pi r square into height pi r into h. यस, दिस इज फॉर सरफेस H. एरिया. नहीं, और मगर वैसे वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम के लिए pi r square into h या divide into 1/3 एग्जैक्टली multiply कर. यस, 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर एच. लाइक सारे मल्टीप्लाई होंगे. एल विल बी योर स्लैंट हाइट. ओके. अच्छा, इसके बाद क्वेश्चंस हैं. ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी हैं. अच्छा, यहाँ पे आपने ये कर्व सरफेस का आपको पास वो आ जाएगा. क्या कहते हैं उसको? सरफेस एरिया आ जाएगा. ओके, कर्व सरफेस. एक बेस भी होता है ना, तो बेस का अपने इसके साथ ऐड करने हैं. पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. सही है. आपका तो एक कर्व होता है ना इस तरह. फिर ऊपर आपका तो ये कर्व जो होते हैं, ये सारे कर्व. ये सरफेस एरिया कितना है? सो ये आपके पास पाई आर एल से आ जाएगा. तो बेस के लिए भी, बेस का नीचे भी सरफेस है ना, तो नीचे सरफेस कितना है? दैट इज पाई आर स्क्वायर. वो तो एरिया ऑफ द सर्कल होगा नीचे. दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल जो बेस है. तो सरफेस एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर. pi r l plus pi r square slant height बनती है. No, L is your slant height. Only L is your this height. This height is L. और बेस कैसे निकालते हैं हम? तो और बेस इसकी क्योंकि pi r square है ना. या वो तो एरिया ऑफ द सर्कल हो जाएगा ना. इसका बेस देख लो तो इस तरह है. सही है. फिर अंदर इस तरह गया है कोन. दिस इज द कोन. तो ये ऊपर सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? ये सारा ये कर्व सरफेस है. ये कौन से फार्मूले से आपने फाइंड करने हैं? वो पाई आर एल से फाइंड करने हैं. और ये जो नीचे ये वाला एरिया है, ये आपके पास पाई आर स्क्वायर जो एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला है, वो नॉर्मल फार्मूला हम यूज करेंगे. सही है. दिस इज दिस सर्कल. अच्छा, यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नंबर 1. ए कोन हैज ए सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस इतना एंड हाइट ऑफ इतना. फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन. तो आपने कर्व सरफेस एरिया सिर्फ फाइंड करना है. Find the surface area for the cone. यस, कर्व सरफेस एरिया. ओके, यानी कौन आपका नीचे कुछ भी नहीं है, उसका फ्रंट जिस तरह वो होता है ना, अक्सर वो आइसक्रीम सा होता है, उसी तरह. तो इट मीन्स कि ये सरफेस कितना है? ये सरफेस तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है. सो यहाँ पे आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. अगर इसके ऊपर आपने बिल्कुल पिन पैक आइसक्रीम है आपके पास लाइक, तो यहाँ पे वो पैक होता है ना, तो फिर आपने ये ऊपर भी फाइंड करना है कि ये सरफेस एरिया कितना है और ये कितना है. तो ये कर्व जो है ये हम किससे फाइंड करते हैं? पाई आर एल से. और ये जो है ये पाई आर स्क्वायर से. लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया? फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन. सो इट मीन्स कि आप यू विल यूज ओनली यूज दिस फार्मूला पाई आर एल. वरना वैसे हम करते हैं pi r l plus pi r square. नहीं, अगर वो आपसे पूछे कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो फिर आपने पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर करना है. लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो फिर आपने पाई आर एल फार्मूला यूज करना है.
अच्छा, यहाँ पे एक है, आपने थोड़ा सा मैथमेटिकल, यहाँ पे इन्होंने हाइट दिया है आपको 15 मीटर, बट द फार्मूला नीड slant height. Radius is also given to you, that is 8. So radius is 8 centimeter. Sorry, meter. This height is given to you, that is 15 meter. Yes. And this is slant height. We need to find slant height. But what you will apply the Pythagoras theorem. तो Pythagoras theorem से आपके पास ये आ जाएगा 8 square plus 15 square root. So you will get this slant height. Then you will use that value over here, 3.14 times r is 8 times ये slant height आपने यहाँ पे पुट करना है. So you will get the final answer. अच्छा, एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू पाई. पाई की वैल्यू मेरे पास है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट इन सम केस वी यूज द पाई वैल्यू दैट इज 3.14. व्हाई इट इज डिफरेंट? यहाँ पे y की वैल्यू डिफरेंट है, सॉरी पाई की वैल्यू डिफरेंट है यहाँ पे सुफियान, क्यों? पाई की वैल्यू डिफरेंट कैसे होती है? डिफरेंट नहीं होनी चाहिए ना. तो पाई की वैल्यू हम इन सम केसेस 180 डिग्री लेते हैं. आपने देखा होगा 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री. हम इसमें 180 क्यों ले रहे हैं? इसमें नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये जनरल क्वेश्चन है. हम कभी 180 डिग्री लेते हैं, ओके, और कभी कभी 3.14 लेते हैं. वाई? मुझे नहीं पता, हमने नहीं किया था रेडियन. अच्छा, हमारे पास रेडियन और डिग्री आपने नहीं पढ़ा? नहीं, हमने कहा, मैं पूछा भी तो स्कूल में नहीं पढ़ा था. अच्छा, ये हमारे पास एक्चुअली इस तरह होता है ना कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में कोई एंगल्स वगैरह लेने हैं, सही है, तो 180 डिग्री या 60 डिग्री आपने वहाँ पे लेने हैं, सही है, तो उसके लिए आपने पाई की वैल्यू 180 डिग्री यूज़ करने हैं, ओके. लेकिन अगर आपने पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई करना है, लाइक 4 पाई प्लस 6 विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे आपने पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, ओके. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पाई इन रेडियन. अगर कोई आपसे ये पूछ लें कि वाई वी आर टेकिंग दिस, so your answer should be like this, that this is the value of pi in radian and this is the value of pi in degree. सही है. सो जब भी आपने इस तरह के क्वेश्चन आ जाए 4 पाई प्लस 6, तो वहाँ पे आपने 3.14 वैल्यू यूज़ करने, ओके. लेकिन अगर कोई एंगल आ जाए कि फाइंड द साइन ऑफ 6 पाई, तो फिर यहाँ पे आपने 180 डिग्री यूज़ करने, ओके. यहाँ पे आपने 3.14 नहीं लेना फिर, ओके. साइन पाई या साइन कॉस पाई आ जाए, इस तरह के अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फिर भी आपने 180 डिग्री यहाँ पे कॉस के साथ लेना है, ओके. अच्छा, अक्सर कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को. आप कभी 3.14 यूज़ करोगे, कभी 180 डिग्री यूज़ करोगे, तो फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि ये क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ. पाई की वैल्यू तो 3.14 है, यहाँ पे 180 डिग्री इन्होंने यूज़ किए हैं बुक में. सो ये दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि ए कॉन हैज़ ए सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस इतना and a slant height of 12 centimeter. Find the volume of the cone. So volume of the cone क्या हो जाएगा? That will be equal to 1 divided by 3. Base area will be equal to pi r square and radius will be equal to 7 centimeter. Height क्या हो जाएगा? This is the slant height, but यहाँ पे आपने h लेना है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा. Slant height 12 centimeter square minus 7 centimeter square will be equal to your this height. Okay, find the volume of the cone. easy है, आप कर लो फिर इसको. 12b में जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी easy है, ओके. क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका एरिया ऑफ द बेस इज गिवन टू यू, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ द बेस से आपने क्या करना है, रेडियस को फाइंड करना है. सो आपके पास ये रेडियस आ जाएगा, फिर आपने कौन का फार्मूला अप्लाई करना है फॉर द वॉल्यूम, सो वो आप सॉल्व कर लोगे. यहाँ पे आपको हाइट गिवन है,
या सो दिस विल बी 7, सो 3.5 आ जाएगा यहाँ पे. रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर इज गिवन टू यू, तो ये भी इजी है. यहाँ पे आपको सर्कम्फ्रेंस ऑफ द बेस गिवन है, तो सर्कम्फ्रेंस ऑफ द बेस इज इक्वल टू, बेस इज सर्कुलर, सो द सर्कम्फ्रेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा, तो 132 हो जाएगा. तो यहाँ से आप रेडियस को इक्वल फाइंड टू 2 पाई. यस, इजी है, सारे क्वेश्चन इजी हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में द वॉल्यूम ऑफ द कोन ऑफ रेडियस इतना इज इतना, फाइंड इट्स हाइट. अच्छा, तो अच्छा यहाँ पे आपको वॉल्यूम गिवन है, सही है. आपने हाइट फाइंड करना है, रेडियस भी गिवन है, इजी है, सिंपल वैल्यूज़ को आपने स्विच करना है तो आपके पास आ जाए. ए कौन हैज़ ए बेस एरिया इतना एंड ए वॉल्यूम इतना, फाइंड द हाइट. तो बेस एरिया से आप इस तरह कर लो कि नहीं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट हो जाएगा. तो बेस एरिया की जगह आप 20 मीटर स्क्वायर पुट कर लो, वॉल्यूम की जगह 160, तो आपके पास हाइट आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4, ए कॉन हैज़ ए हाइट इतना एंड ए वॉल्यूम इतना, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस. अच्छा, रेडियस फाइंड करना है, ओके. और आपके पास हाइट वॉल्यूम गिवन है, तो ये भी इजी है, फार्मूला स्विच कर लो, आपके पास आ जाएगा. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉन. टोटल सरफेस एरिया मीन्स के बेस एरिया प्लस दिस कर्व सरफेस एरिया, so that will be equal to your total surface area. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए आप सॉल्व कर दो. यहाँ पे 5 find the total surface area of each of the following cones. इसमें है one side, two side. तो सबसे पहले तो हम पाई आर स्क्वायर करेंगे. रेडियस 4 है हमारा, तो होगा 4 square into pi. 4 square into pi is 16 into pi. 50.3. हमने पाई आर एच करना होता है ना? नहीं, सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है, तो बेस एरिया फाइंड कर लो, तो आपने फाइंड कर लिया, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. ऊपर क्या करना है, कर्व सरफेस के लिए क्या फार्मूला यूज करना है? हमने पाई आर एल करना है. एग्जैक्टली, यस, पाई आर एल के लिए. मगर एक मसला है इधर, मेरे पास स्लांट हाइट नहीं है आपके पास स्लैंट हाइट नहीं है. स्लैंट हाइट इसलिए हम किसको कहते हो? ढूंढेंगे स्लैंट हाइट. अच्छा, नहीं दी है 7 है स्लैंट हाइट. यस, 7 इज गिवन टू यू. तो पाई आर एल which is 7 into pi into 16. वो 7 into 16 into pi equals to 351.9. 351.9. अब हमने दोनों को प्लस करना. 10, 11, 12 2 402.2. ओके. अच्छा, पार्ट बी भी स्लैंट हाइट सब कुछ आपको गिवन है, बट द ओनली माइनर चेंजेस इज दैट डायमीटर आपको गिवन है. ओके, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, डायमीटर को डिवाइड बाय 2 कर लो. अच्छा, यहाँ पे भी सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है, तो रेडियस फाइंड कर लो, सो उसके थ्रू आपने फाइंड करना है. तो यहाँ पे देख लो टोटल सरफेस एरिया मीन्स कि बेस एंड द कर्व सरफेस एरिया. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो. ए कौन
has a circular base radius itna, given that the curved surface area of the cone is itna. Find its slant height. So curved surface area, so it means that your this 84 pi, this will be equal to pi RL. So this pi will cancel out by this pi, and radius is given to you. So ये this is the slant height. So slant height आपके पास आ जाएगा. Question number 7. A cone has a circular base of radius itna, given that the total surface area of the cone is itna. Find its slant height. ये भी easy है. Radius is given to you. Total surface area of the cone is itna. So it means कि यहाँ पे आपका 1000 will be equal to pi r square. तो पाई इंटू 15 स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई आर एल, तो पाई इंटू 15 एल हो जाएगा. सो यू विल नीड टू फाइंड एल. तो 15 स्क्वायर ले लो, इसको इस साइड पे स्विच कर लो. सो आपके पास ये आ जाएगा -3.14 टाइम्स 15 स्क्वायर कर लो डिवाइड बाय पाई इंटू 15. This will be your slant height. अच्छा, question number 8. An open cone has a slant height itna and a curved surface area of itna. Find the radius of the circular base. Slant height आपको given है, curved surface area आपको given है, open cone है. So it means कि curved surface area means कि you will not take this. आपने सिर्फ ये लेना है pi r l. सो इजी है क्वेश्चन, इंटरमीडिएट लेवल की तरफ आ जाते हैं. Question number 9. A conical funnel of diameter 23.2 and a depth of 42 centimeters contains a water filled to the brim. The water is poured into a cylindrical tin of diameter 16.2. The tin must contain all the water. Find its least possible height. फनल की शेप क्या होती है? फनल कौन है ना, तो एक कौन बना है, ये वो आया एक बड़ा कौन और एक छोटा कौन. A conical funnel of diameter 23.2 and depth 42, which is height, contains water filled to the brim. The water is poured into a cylindrical tin of diameter 16.2. इसका 16.2 है diameter. If the tin must contain all the water, find its least possible height. इसका हमने हाइट फाइंड करनी है. इसकी हाइट नहीं फाइंड करनी, तो इतना छोटा क्यों है? ये एक्चुअली जहाँ तक पानी आएगा तो वहाँ तक आपने हाइट फाइंड करना है, इसलिए मैंने इतना छोटा बनाया. लिखा हुआ है इट्स फुल ऑफ पानी, लिखा है पानी से भरा हुआ है. If the tin must contain all the water, find its least possible height. Okay. अभी least possible height ही होती है, because height change नहीं करते. नहीं, इसका मतलब यही कि if the tin must contain all the water of the conical funnel आपका भरा हुआ है, तो जरूरत ही नहीं होगा कि आपका ये tin भर जाएगा उससे. लीस्ट पॉसिबल हाइट मीन्स कि आपने इतना हाइट फाइंड करना है, कहाँ तक पानी आ रहा है. सो वी नीड टू फाइंड दैट. दिस इज द वाटर. आपको कैसे पता इतना पानी है? हाफ है. मुझे पता नहीं है, ये लेवल का मुझे पता नहीं है, हाइट का मुझे पता नहीं है, इसलिए तो मैंने अल्फ़ाबेट H यूज़ किया है. सो मैंने वैसे ही रैंडमली लिया है कि इतना हाफ ही होगा, क्योंकि वैसे ही आप देख भी लो इसका वॉल्यूम कम है एज कम्पेयर टू दी सिलेंड्रिकल, तो इतना ही आएगा, इससे बाहर तो नहीं निकलेगा. तो इसको फाइंड आउट कैसे करना? 42 इक्वल्स टू
आप उस्मान को एक इस तरह के गिलास दे दो जूस का और एक इस तरह का दे दो, तो उस्मान इसको पिक करेगा। ओके, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ दिस इज ओके। ग्रेटर इन दिस। वैसे आप देख भी लो तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा, तो क्या करना है यहाँ पे? जो आपने पानी भरा हुआ है हम्म। वो 42 सेंटीमीटर हो गया ना? नया नहीं, ज़रूरी तो नहीं है 42 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अब यहाँ पे सब कुछ वो चेंज हो गया है। अच्छा, इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या अच्छा। होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। हम्म। ओके, वहाँ पे 1/3 करना था क्योंकि यहाँ पे एपेक्स था। दिस इज द एपेक्स, यहाँ पे एपेक्स नहीं है तो यहाँ पे 1/3 नहीं करना, पाई आर स्क्वायर एच विल बी द फार्मूला। मगर इससे हमें आर कैसे, इससे हमारा एज कैसे आएगा? मेरा वॉल्यूम तो नहीं दी हमें। नहीं तो वॉल्यूम आपको गिवन है पानी का, किधर लिखा है वॉल्यूम? देख लो क्वेश्चन। A conical funnel of diameter 23.2 and depth 42 centimeters contains water filled to the brim. The water is poured into a cylindrical tin of 16.2 diameter, 16.2 centimeters. If the tin must contain all the water, find its least possible height. इधर वॉल्यूम कहीं नहीं दिया हुआ। नहीं, वॉल्यूम आप फाइंड कर लो गिवन डेटा से ना। यहाँ पे कैसे? हमारे पास हाइट नहीं है। ये पूरा दिस इज फुल ऑफ वाटर, दिस इज फुल ऑफ वाटर, इसको फिर आपने इसमें डालना है इस। तो इट मीन्स के यू विल नीड टू फाइंड दिस वॉल्यूम एंड दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू दिस वॉल्यूम। सो वी विल नीड टू फाइंड दिस वॉल्यूम, दैट्स वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1/3 इनटू आपके क्या हो जाएगा 23.2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा सॉरी, क्योंकि दिस इज द रेडियस, ये डायमीटर है और ये आपका, ओ नो वेट, दिस विल बी द स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एच हो जाएगा, एच इज 42 दैट इज आल्सो गिवन टू यू। सो इसको सॉल्व कर ले से क्या आता है? कैलकुलेटर है आपके पास? जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। आपके पास क्या वैल्यू आ रही है? मेरे पास 5915.2526 आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। इतनी है? आपके पास भी इतनी आ गई? हम्म। अच्छा, अब दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, this is the formula for finding the volume. This volume will be equal to 5915.26 will be equal to 3.14। रेडियस कितना है? दैट इज 16.2 डिवाइड बाई 2 कर लो, 8.1। 8.1 आ जाएगा। तो 8.1 का स्क्वायर ले लो, 65.61, एंड एच, सो ये आपका आ जाएगा 3.14 टाइम्स 65.61, सो 5915.26 डिवाइड बाई आंसर। योर हाइट विल बी इक्वल टू 28.7। चेक कर लो इसको, सेंटीमीटर। चेक कर दिया आपने? यस, या हाइट सही है? सही है।